नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, भारत का एक लौता ऐसा डॉन जिसने ना कभी गोली चलाई, ना चाकू और ना किसी को डंडे से मारा। उसने अपने हाथों से किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाजी मस्तान की। 20 साल उसने मुंबई पर राज किया। उसका दबदबा इतना था कि एक वक्त उसको गिरफ्तार किया गया तो कहते हैं उसने दिल्ली में प्रधानमंत्री को संदेश पहुंचाया था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। हाजी मस्तान ने कहा था कि वो जितना कहेंगी उतना पैसा वो उनको देगा, बस उसको जेल से रिहा करवा दो। मगर उसकी बात नहीं मानी गई। कहा जाता है कि हाजी मस्तान के दौर में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही आम लोगों का मुंबई में कभी खून बहा। इस बात को मुंबई पुलिस ने खुद कबूला है। उस समय के दौर में दो और डॉन हुआ करते थे, एक करीम लाला और एक वृद्धा राजन। तीनों एक साथ काम किया करते थे। इन तीनों का अपना अलग अलग काम था और इन तीनों में कभी भी आपस में गैंग वॉर नहीं हुई। इसका कारण ये था कि तीनों ने अपना अलग अलग एरिया बांट रखा था। हाजी मस्तान का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के गांव पनाईकुलम में हुआ। इनका पूरा नाम मस्तान हैदर मिर्जा है। मस्तान का जन्म गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता एक छोटे किसान थे। 8 साल की उम्र में मुंबई आने के बाद मस्तान ने साइकिल रिपेयर की दुकान में काम किया। 10 साल मस्तान ने साइकिल की दुकान में काम किया था। कहा जाता है कि मस्तान के बड़े ही ऊंचे सपने थे और वो बड़ा आदमी बनना चाहता था और उसको ये भी पता था कि वो दुकान पर लगा रहकर कभी अमीर नहीं हो पाएगा। 18 साल की उम्र में हाजी मस्तान ने कई दोस्त बनाए। एक दोस्त ने उसको कुली का काम करने के लिए कहा। इस काम में साइकिल रिपेयर की दुकान से ज़्यादा पैसा था। दोस्त के कहने पर हाजी मस्तान पहले वाला काम छोड़ कुली का काम करने के लिए तैयार हो गया। बंदरगाह पर जो जहाज आता था उसका सामान हाजी मस्तान ने ढोना शुरू किया। वहीं एक व्यक्ति की नज़र हाजी मस्तान पर पड़ी और मस्तान की दोस्ती उससे हो गई। हाजी मस्तान की मेहनत देख उस व्यक्ति ने मस्तान से कहा, क्या तू ज़्यादा पैसे कमाना चाहेगा? मस्तान ने कहा, हाँ जरूर, पर करना क्या होगा? तो उस शख्स ने कहा कि जहाज में कुछ ऐसा सामान आएगा, बस उसको छुपा कर बंदरगाह से बाहर पहुंचाना होगा। तो मस्तान ने कहा ठीक है। उसने गोल्ड के बिस्किट को बंदरगाह से बाहर लाना शुरू कर दिया। हाजी मस्तान की कमाई बढ़नी शुरू हो गई। अक्सर पानी के जहाज से बाहर के लोग आते थे। तो इसी बीच काम करते करते उसकी मुलाकात एक अरब व्यक्ति से हुई। उसका नाम शेख मोहम्मद अल गालिब था। वो व्यक्ति स्मगलिंग का काम किया करता था और उसने हाजी मस्तान को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। एक बार शेख मोहम्मद ने जहाज से उतरते समय कुछ सोने के बिस्किट हाजी मस्तान को दिए और कुछ अपने पास रख लिए। उस समय शेख मोहम्मद अल गालिब की मुखबरी कर दी थी। तो कस्टम सर्विस वालों ने शेख मोहम्मद को पकड़ लिया और उसको 3 साल की जेल हुई। जब 3 साल बीतते हैं तो हाजी मस्तान शेख मोहम्मद को अपने घर लेकर जाता है और उसको उसका सामान वापस करता है। और जब शेख मोहम्मद खोल कर देखता है तो सोना वैसा का वैसा ही होता है। इससे शेख मोहम्मद मस्तान की वफादारी से बहुत खुश होता है और आधा सोना मस्तान को दे देता है। यहाँ से ही मस्तान की किस्मत बदल जाती है और वो अमीर हो जाता है। अब मस्तान को सोने और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग का तजुर्बा हो गया था। मस्तान ने अपने शौक पूरे करने शुरू कर दिए। उसने पहले मर्सिडीज बेंज खरीदी, उसके बाद पोश एरिया में एक आलीशान घर लिया। मस्तान जो कि फिल्मों का शौक रखता था, उसने बहुत से एक्टर के साथ दोस्ती की। वो उनके साथ बैठता और फोटो खिंचवाता। मस्तान के शौक बढ़ते जा रहे थे। ज़्यादातर वाइट सूट में वो रहता था। उसके सूट भी डिज़ाइनर से डिज़ाइन होकर आते थे। कहते हैं कि जब मस्तान ने मधुबाला को देखा था तो उसको उनसे प्यार हो गया था और वो मधुबाला से शादी करना चाहता था। और बात कहीं ना कहीं मधुबाला को पता चल गई थी, लेकिन मस्तान को पता था कि यह प्यार एक तरफा ही रहेगा। इसी बीच एक फिल्म इंडस्ट्री में एक छोटी एक्ट्रेस आई थी जिसका नाम सोना था।
और कहा जाता है कि हाजी मस्तान को इस लड़की से प्यार इसलिए हुआ क्योंकि कुछ हद तक उसकी शक्ल मधुबाला से मिलती थी। कई सालों तक सोना की फिल्म को हाजी मस्तान ने फाइनेंशियल सपोर्ट की, मगर वो इतना चली नहीं। मस्तान ने सोना से शादी कर ली। धीरे धीरे करीम लाला और दूसरे डॉन की दुकानें फीकी पड़ने लगी। चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा था और वो था मस्तान का। इसी बीच नई नई गैंग की मुंबई में एंट्री हुई, जैसे कि पठान ब्रदर्स और दाऊद ने भी एंट्री की। एक तरह से ये सभी मस्तान के चेले थे। जैसा मस्तान इनको ऑर्डर देता वैसा वो करते थे और ये सब हाजी मस्तान को अपना गुरु मानते थे। कहा जाता है जो पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते थे, यूँ कह लीजिए बिकते नहीं थे, उनका हाजी मस्तान ट्रांसफ़र करवा देता था। 1974 में महाराष्ट्र के किसी मंत्री के साथ हाजी मस्तान की अनबन हो जाती है, तो इस दौरान वो मंत्री धरने पर बैठ जाता है। मंत्री की मांग थी कि मस्तान को गिरफ्तार किया जाए। कहते हैं मस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल नहीं भेजा जाता। उसको 2 रात गेस्ट हाउस में रखा जाता है। इस गेस्ट हाउस में ऐशो आराम के लिए सारी चीजें मौजूद थी। 1 साल बाद जब इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगा देती हैं और कुछ नेताओं की गिरफ्तारी होनी शुरू हो जाती है, मुंबई में भी गिरफ्तारी शुरू हो गई थी, तो हाजी मस्तान ने कई नेताओं को छिपाने में मदद की थी। तो पीछे से ऑर्डर हाजी मस्तान की गिरफ्तारी का भी आ जाता है, लेकिन हाजी मस्तान अचानक गायब हो जाता है, मगर पुलिस उसको ढूंढ लेती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय मस्तान ने अपनी रिहाई के लिए कहा था कि जितना इंदिरा गांधी कहेंगी उतना पैसा वो उनको देगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेल में जाने के बाद पहली बार मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। 18 महीने जेल में मस्तान जयप्रकाश नारायण के साथ रहा। मस्तान को बदलने में जयप्रकाश का हाथ था। कहते हैं जयप्रकाश ने मस्तान को यह कसम खिलाई थी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे देश को नुकसान हो, तो मस्तान ने कसम खाई कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। सन 1980 को जब हाजी मस्तान रिहा हो जाता है तो वो हज के लिए जाता है। हज करने के बाद उसका नाम मस्तान हैदर मिर्ज़ा से बदल हाजी मस्तान पड़ जाता है। 1984 में हाजी मस्तान पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने मस्तान की पार्टी का कई बार प्रचार किया, लेकिन फिर भी मस्तान को चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। कहते हैं कि हाजी मस्तान के बाद एक नाम जो अगला मुंबई पर राज करेगा वो दाऊद का था, लेकिन हाजी मस्तान के कुछ रूल थे। अगर उसको हाजी की जगह लेनी है तो स्मगलिंग में ड्रग्स का धंधा नहीं चलेगा, ना ही शराब और हथियार का। जब तक हाजी मस्तान पावर में थे तब तक ऐसी चीजों की स्मगलिंग नहीं हुई, लेकिन जब हाजी मस्तान ने राजनीति में कदम रखा तो उसके बाद मस्तान की पकड़ ढीली होती गई और बाद में दाऊद ने हाजी मस्तान की गैंग छोड़ अपनी खुद की गैंग बना ली थी। दाऊद ने उन सारे कामों को अंजाम दिया जिनके खिलाफ हाजी मस्तान था। बॉलीवुड मूवी दीवार, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हाजी मस्तान की जिंदगी पर आधारित हैं। आखिरी के 2-3 साल हाजी मस्तान ने अपनी फैमिली के साथ बिताए और 1994 में उनकी मौत हो गई। अब भी हाजी मस्तान की फैमिली मुंबई में है, 2 बेटियां और 1 बेटा जिसको हाजी मस्तान ने गोद लिया था। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।